Morning student, welcome to Gyanjyoti online classes. Student, now today we will read about the simple machine. Okay, simple machine. Okay, so student, in this chapter we will read about different types of simple machines and their uses. Okay, student, we know about a different type of machine. Okay, in our day-to-day life, we can use many types of machines. Okay, that are simple to complex in nature. Okay, student, हम लोग जानते हैं हमारे डेली यूज में बहुत सारा मशीन यूज करते हैं. ठीक है, तो उसमें से हम कुछ सिंपल होते हैं और कुछ मशीन जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं. ठीक है, मीन्स वो बहुत उसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल से वो हार्ड होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है. सो स्टूडेंट, हम जो घर पर यूज करते हैं सिंपल, ठीक है, वही मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट, सिंपल मशीन जो है क्या है? ठीक है, सो मशीन मेक आवर वर्क फास्टर एंड इजियर. मशीन से क्या होता है, हमारा जो काम होता है उसका जो स्पीड होता है वो डबल हो जाता है. कैसे कि मशीन में जो होते हैं जो भी करेंगे वो वर्क फट से करेंगे. ठीक है, जल्दी करेंगे और हमारा टाइम का भी बचत होता है. ठीक है स्टूडेंट, सो मशीन यूजुअली इन्वॉल्व मूवमेंट. ठीक है, तो मशीन जो काम करता है वो अपना मूवमेंट दिखाता है. ठीक है, एंड ऑल दी मशीन्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, हम बहुत सारा मशीन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. एंड मेनली दी सिंपल मशीन. ओके स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग व्हिच मेक आवर वर्क इजी. ओके, तो जो अदर वर्ड में कहें तो मशीन जो है वो सभी काम के लिए जरूरत पड़ते हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग व्हिच मेक आवर वर्क इजी एंड फास्टर मैनर इज ए मशीन. ठीक है, जो फास्टर काम करता है उसी का नाम है मशीन. मशीन जो है वो बहुत फास्ट काम करता है. ओके, सो सिंपल मशीन क्या है? सिंपल मशीन आर टूल्स, बहुत सारा टूल्स. ठीक है, जिसमें कि हम बहुत उसको एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, सो सिंपल मशीन दैट आर टूल्स दैट हेल्प अस टू डू वर्क. ठीक है, तो सिंपल मशीन जो है वो हमें काम करने के लिए इजी होता है और एफिशिएंटली एंड फास्टर बाय अप्लाइंग फोर्स. जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स के द्वारा जो अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, हमारा काम जो होता है इजियर एंड एफिशिएंटली और फास्टर. सो दिस फोर्स इज अप्लाइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट में उसका अप्लाई होगा. ठीक है, फोर्स. ठीक है, सो स्टूडेंट, सिंपल मशीन do work either by changing the direction of the force by reducing the direction of effort that needed. Okay? So student, ये जो है फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन में, ठीक है, फोर्स भी अप्लाई होता है. बहुत सारा जो घूमते रहते हैं उसमें फोर्स क्रिएट होते हैं, मैग्नेट लगे होता है और फोर्स ऊपर नीचे जाते हैं और वो उसको राउंड करते हैं. सिंपल मशीन में भी हम फोर्स देते हैं. ठीक है, उसमें फोर्स अप्लाई होने से वो अपना काम करेगा. ठीक है, फोर्स कैसे होगा? नेल कटर से हम अपना नेल काटते हैं. ठीक है, तो उसमें जो हम देते हैं ये क्या करते हैं, उसको फोर्स देते हैं. एक फोर्स पर्टिकुलर जगह पर फोर्स देंगे. ठीक है, और नेल कटर से होता है नीचे से और इसमें एक हैंडल जैसा लगा होता है, तो इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं. ये फोर्स अप्लाई करने से इसमें नीचे की तरफ फोर्स होगा और ये इसका एफर्ट देगा. ठीक है स्टूडेंट, so now we come some example of simple machines are. okay, so example दे सकते हैं हम लोग. हैमर एक टाइप का है, स्क्रू. ठीक है, और you can use many types of usually in our home. हम घर बहुत कुछ यूज करते हैं जैसे कि सीजर, नेल कटर, ओके, ब्रूम और बोतल ओपनर और नट क्रैकर, also with
और बहुत सारे इसमें यूज करते हैं, जो कि आइस टॉन्ग और फिशिंग रॉड, ओके, एंड फोर्सेप एंड स्टेपलर। बहुत सारा ऐसे है जो कि हम घर पे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स। सो लीवर, लीवर क्या है देखो, इसके बाद एंड स्टूडेंट्स नाउ वी कम और लीवर लोड, ओके, और फुलक्रम। तो ये फुलक्रम क्या है, लोड क्या है, लीवर क्या है, ओके स्टूडेंट, और एफोर्ट, ठीक है, जिसमें हम एफोर्ट देते हैं। तो सिंपल जाए ये लीवर क्या है और ये लोड क्या है और फुलक्रम क्या है, ठीक? Okay, student, now we come lever. Okay, so student, a lever is a simple machine which can be used to lift object. Okay, ये एक ऐसा मशीन है जिससे कि हम लिफ्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, ठीक है, ये यूज करते हैं। और ये इसका जो पार्ट है, ठीक है, लीवर का जो पार्ट है ये लीवर, ओके। तो लीवर हैज 3 पार्ट्स, इसका जो है 3 पार्ट्स है, ओके, लोड्स and fulcrum and effort. Okay, so student, the weight on which force is applied, ठीक है, कहाँ लोड में क्या होता है, उसका वेट, ठीक है, और फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, एंड fulcrum, the point on which a lever turn or is supported, ठीक है। तो fulcrum क्या है देखो, यहाँ जो होते हैं, यहाँ फोर्स अप्लाई होने के बाद जो लीवर टर्न करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट इफोर्ट, सो द पुश और पुल दैट मूव्स द लीवर और द फोर्स अप्लाई, ठीक है, पुश करने से या तो पुल करने से, ठीक है, पुश और पुल करने से दोनों में फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, इसी फोर्स का ये जो है ये फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस लीवर हैव 3 पार्ट्स। Okay, now we come the classification of lever. Okay, so student, mainly 3 classes classified. We have classified into 3 parts. Okay, first class lever, second class, lever, and third class. Okay. So student देखो, ये जो है लीवर, ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है, इसका जो पार्ट्स थे वो 3 पार्ट्स में थे, ठीक है, जिसमें आप पढ़ चुके हैं लोड, और जिसमें पढ़े थे फुलक्रम और एफोर्ट। नेक्स्ट जो है इसका क्लासिफाई किया गया, ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास। ओके स्टूडेंट, सो ओके स्टूडेंट, इन हियर द 3 स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास लीवर, ओके, लोड विल क्रिएट फोर्स। यहाँ क्या होगा, ये लोड है, ये फोर्स है, ठीक है, और ये यहाँ क्रिएट होगा, ठीक है, और इसको फोर्स देगा, और ये जो फुलक्रम है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो मशीन है सिंपल, जो कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, सीज ऑफ ब्रूम एंड सीजर, ठीक है, सीजर का एग्जांपल हम देख सकते हैं, घर में इजीली होता है, तो उसका जो लोड है, ठीक है, प्रेशर देते हैं एक जगह, ठीक है, हम ऐसे पकड़ते हैं ना, प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, फुलक्रम जो है वो सपोर्ट करता है, और ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड क्लास लीवर, ठीक है, जो मिडिल में फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, इसका जो है लोड जो है ये मिडिल में फोर्स क्रिएट होगी, ठीक है, जो भी काम होगा मिडिल में होगा, ठीक है, जिसमें कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, नॉट क्रेकर, ओके, एंड बॉटल ओपनर। ओके स्टूडेंट, लोड
will create force. Okay, and in here the applied force will be वर्क. ठीक है, यहाँ जो अप्लाइड फोर्स होगा उसी से काम होगा. ठीक है, और फुलक्रम जो है ये सपोर्ट करेगा एंड यहाँ पे इसका वर्क होगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास नहीं है. ये जो है सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास. And next now we come then third class. Student, third class lever. Okay, student, third class lever. Okay, stapler and forceps. So we can see the fulcrum. Okay, that support part and load that the force will apply and effort in here. So student, we can see generally a stapler and forceps. तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तीनों का स्ट्रक्चर जो है यहाँ अलग अलग है. ठीक है, तो सभी का ये स्ट्रक्चर है कि इसका लोड और फुलक्रम और इसका एफोर्ट कहाँ पे हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट, सो now we come these some examples of other examples of first class and second class and third class lever. Okay, so student देखो यहाँ पे जो है, ठीक है, हम ये सिंपल मशीन में ये सब यूज हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और कहाँ पे इसका वर्क हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट, ये सभी फोर्स का है और ये इसका सपोर्ट और ये इसका वर्क. ठीक है, okay student, so in here you can see load the pressure. देखो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, एंड फुलक्रम देखो यहाँ फुलक्रम का ऊपर प्रेशर हो रहा है. ठीक है, सपोर्ट दे रहा है. एंड नेक्स्ट दैट एफोर्ट यहाँ लेस हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास. ओके, फर्स्ट क्लास लीवर का देख सकते हैं एग्जांपल. सीसो यहाँ जो है ये देखो लोड पड़ रहा है इधर या तो इधर. ठीक है, और ये जो है सपोर्ट है. नेक्स्ट ब्रूम देखो यहाँ पे ये सपोर्टर है और यहाँ पे वर्क होगा. ठीक है, और यहाँ प्रेशर देंगे. ठीक है, यहाँ ऊपर. नेक्स्ट दैट सीजर देखो यहाँ फोर्स लगेगा, लोड होगा और ये फुलक्रम जो है सपोर्ट एंड एफोर्ट यहाँ होगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दैट नेल कटर. नेल कटर देखो यहाँ फोर्स लगेगा, ये नीचे यहाँ से फोर्स लगेगा. ठीक है, और नीचे अपना देखो ये जो है फुलक्रम है और एफोर्ट यहाँ होगा. ठीक है, और ये अपना वर्क करेगा. नेक्स्ट तो ये जो है सिंपल डायग्राम ऑफ ओके फर्स्ट क्लास लीवर. नेक्स्ट नाउ वी कम द सेकंड क्लास लीवर. ओके, द सेकंड क्लास लीवर हैज द लोड बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफोर्ट. देखो यहाँ फुलक्रम और जो एफोर्ट का है. ठीक है, लोड जो है ये सिंपल मिडिल पे आ रहा है. ओके स्टूडेंट, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट नट क्रैकर ओके एंड बॉटल ओपनर. सो इन हियर द लोड विल क्रिएट, द फोर्स विल अप्लाइड. ओके, तो देखो यहाँ फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है और बोतल में यहाँ भी मिडिल में देखो लोड का इसका मिडिल में ये अपना काम करेगा. स्टूडेंट नेक्स्ट दैट व्हील बैरो एंड ऑल्सो the some of the example we can say. Okay, so student next third class lever. Okay, so the fulcrum that will support the simple machine. Okay, and effort will create upper side. Okay student, some of example of the third class lever: stapler, forceps and fishing rod and ice tongue. Okay, so student, this is your classification of lever. Okay, next we now come the wheel and axle. Okay student, simple machine, that some of the simple machine
together form the complex machine. Okay, so student, this is okay. Student, so in middle this supporting a rod like structure. Okay, the supporter like rod like structure. Okay, and generally it is made of the metallic. Okay, metallic or also plastic will also be able. ओके स्टूडेंट देखो यहाँ ये जो है ये एक व्हील, ठीक है, और इसमें जो है ये एक्सेल, ठीक है, इसका एक्सेल। सो एक्सेल क्या करता है, देखो ये जो है इसको सपोर्ट देगा, क्या एक्सेल को, ठीक है, तो एक्सेल है इसको सपोर्ट देगा, इसको व्हील। सो स्टूडेंट जनरली ये जो मशीन है, ठीक है, इसी मशीन से हम बड़ा मशीन बना सकते हैं। ये तो सिंपल मशीन है और इसका वर्क कैसा है, जब ये मूव करेगा तो वर्क ऑटोमेटिक से होगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेन इसका सपोर्टर है, ठीक है, जो हमको एक्सेल करेगा, ठीक है, और ये व्हील, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ जो मिनट में और लगेगा इसके सपोर्टिंग, ठीक है, और ये बहुत से हेवी को ले सकता है और इसमें हम लोड करके ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो a wheel and axle is a simple machine with a wheel attached to an axle, ठीक है, इसके साथ जो एक्सेल है ये व्हील के साथ अटैच है। ओके स्टूडेंट, also the wheel and axle must move together to form a simple machine। ये दोनों मिक्स होकर ही एक मशीन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम बना सकते हैं, लेकिन नेक another wheel। so student यहाँ ये सपोर्ट करेगा और इसी से हम हेवी से हेवी जो है इसमें गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ओके स्टूडेंट, also in here a wheel with teeth is called gear, ठीक है, इसमें जो होते हैं teeth, ठीक है, उसको हम gear कहेंगे। ओके and teeth are made up to fit together, ठीक है, और इसमें बहुत सारा teeth होता है, ठीक है, और जिसको हम gear कहते हैं। स्टूडेंट, also when one gear turn into another two gear also, okay, so this is the wheel and axle। so student, the wheel also different types in railway line made of the railway wheel made of specially metallic, वो मेटल से बना होता है, और जो जनरली इन आवर बाइसाइकिल दैट मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन, इसे सॉफ्ट आयरन से बना होता है और उसमें जो लेदर का भी यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ इट कम्स अनदर, ओके स्टूडेंट्स, सो वी ऑलरेडी सीन the wheel and axle, okay, so student, axle and wheel, that will also do another work that pulley, pulley क्या है देखो, तो pulley से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, जनरली pulley that simple machine, okay, ये भी एक simple machine है, ठीक है, और इसे क्या करते हैं देखो, ये जो है, ठीक है, और ये रोप चेन, ठीक है, एक चेन को इसे हम इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप, ओके, लुक लाइक दिस, ठीक है, और इसे हम रस्सियां लगा सकते हैं, ठीक है, और ये मूव करेंगे, ठीक है, व्हील जैसा मूव करता है, ठीक इसे ऐसे मूव करेंगे। सो स्टूडेंट, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, जिधर हम फोर्स देंगे उधर चेंज होगा, ठीक है, अगर फोर्स यहाँ ज्यादा होगा तो यहाँ ये मूव करेगा, रिवर्स दैट फोर्स विल क्रिएट इन फ्रंट साइड, ठीक है, सामने की तरफ अगर फोर्स क्रिएट होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और ये जो है इधर फोर्स क्रिएट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके स्टूडेंट, also it's change the direction of force thus make it, ठीक है, जैसे फोर्स लगेगा ऐसे अपना ये डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके सो स्टूडेंट, इट इजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू
सम हाइट, ठीक है, जो कुछ भी इसमें फोर्स से हम ऊपर तक हाइट से चढ़ा सकते हैं और नीचे से भी निकाल सकते हैं। जनरली हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। और so student also less force needed to lift object with pulling is enough, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत कम फोर्स लगती है, जिससे कि हम इसको अगर जनरली पकड़ कर करेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इससे फोर्स जो है वो कम है, ठीक है। एंड आल्सो स्टूडेंट पुली इज यूज्ड दैट फ्लैग पुल और क्लॉथ लाइन एंड सर्टेन स्ट्रिंग एंड आल्सो हैव, ठीक है। बहुत जगह इसका यूज होते हैं, ठीक है, इसका पुली का, ठीक है। फ्लैग फ्लो, ठीक है, फ्लैग को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं फोर्स देके तो वो ऊपर की तरफ मूव होते हैं, तो वहां भी ये पुली का यूज होता है, ओके। फ्लैग पुल एंड आल्सो क्लोथेस लाइन, एग्जांपल फ्लैग पुल एंड क्लोथेस लाइन, okay students, also there are two main types of pulley, fixed pulley and movable pulley, okay। fixed pulley जो होते हैं वो fixed attach रहता है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे अटैच रहता है। और जो मूवेबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, we can take from one place to another place, okay। now come inclined plane, okay। so what is inclined plane? Inclined plane, okay student, generally the shape of slanting, okay, जो ये shape है ये जो है inclined plane, the end of upper side are higher and the lower side are like sloped like that, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसे क्या होता है, देखो इजीली हम यहाँ से नीचे ला सकते हैं, जब जाने के लिए फोर्स लगेगा, और इसके लाने के लिए इसको हमें फोर्स की कोई दरकार नहीं पड़ेगी, ठीक है। इजीली ये नीचे तक आ सकते हैं, ये एक सिंपल मशीन, ओके। सो इंक्लाइन प्लेन वन टाइप ऑफ सिंपल वे, वे है जिसे कि हम कुछ भी हो, ठीक है, जो हेवी होते हैं हेवी मटेरियल्स को नीचे ला सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट आल्सो द इंक्लाइंड प्लेन इज स्लोपिंग और स्लैंटिंग सरफेस, इसका जो सरफेस है ये स्लोपिंग, ठीक है, ओके। स्टूडेंट आल्सो इट हेल्प टू मूव हेवियर ऑब्जेक्ट टू हाइट, हेवियर ऑब्जेक्ट को हम ये मूव करा सकते हैं, okay student also the inclined plane does not reduce the amount of work done but make it easier to, ये यहाँ से अपना वर्क इजीली ये प्रोवाइड, okay student also the heavy load down the inclined plane is less force is needed, जिसने भी हेवी हो उसमें फोर्स बहुत कम होता है ऊपर से नीचे, okay student also this type of plane, sloping plane also used in our playground. Generally the small student can play in garden, okay garden में जो यूज होता है ऐसे लगा रहता है, ठीक है, इसमें कि हम देख सकते हैं, okay student next now come the screw, when the force will apply the object will move, और जब फोर्स अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेट सपोज एक स्क्रू है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये इसमें राउंड राउंड लगा होता है, ठीक है, फोर्स यहाँ देंगे और ये नीचे की तरफ फोर्स हेवीली क्या करेगा, कुछ भी सरफेस हो, ठीक है, उस सरफेस में ये अंदर जाता है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है, ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, ये यूज किए जाते हैं सिंपल मशीन में, ठीक है।
है, और सभी टाइप के टूल्स में इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्क्रू इज आल्सो सिंपल मशीन, इट इज एक्चुअली द इंक्लाइंड लाइन। ओके सो स्टूडेंट आल्सो द प्लेन वेब अराउंड द स्पाइरल, जिसका शेप होता है ये स्पाइरल शेप होता है। ओके और दिस इज द स्पाइरल शेप। Okay student, also we can use screw in wood than nail। okay तो screw हम यूज कर सकते हैं इसमें स्क्रू पर नेल के जगह। ठीक है इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें हैमरिंग करना पड़ेगा। ठीक है हैमर करने से इसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, इसलिए हम इसको मूव करेंगे। okay student, also using of screws two things can interlock in such way that they cannot cause to separate। okay also screws also are used to method of lifting things like in a jack। okay also student, screws are also used method of lifting things like in jack। okay student, also next now we come the wedge। so student, generally the wedge like a supporter। wedge जो होते हैं ये सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है एंड the wedge work on the principle of an inclined plant। ठीक है इसका जो सरफेस लुक लाइक दिस। तो एग्जाम्पल ऑफ ये जो है वेज, वेज क्या करते हैं देखो कि इसका जो सरफेस है, ठीक है ये प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इसका प्रिंसिपल से ये काम करते हैं। ठीक है और जनरली द स्लोपिंग जॉइन टुगेदर। ठीक है ये जो स्लोपिंग पार्ट है दो स्लोपिंग पार्ट जॉइन होते हैं एक दूसरे से। ओके एंड आल्सो एंड एक्स इज द फोर्स ऑन इट्स स्लोपिंग। यहाँ पे इसका फोर्स जो है अप्लाई होगा, ये जो है ये इसका हैंडल। ओके सो स्टूडेंट आल्सो द when the wedge goes into a gap, okay so the load is force on its sloping side। तो ये इसको हम पुश करेंगे तो ये फोर्स अप्लाई होगा, उसी मटेरियल में इसका फोर्स अप्लाई होगा और हमारा वर्क okay so student, also the sharp is used to cut materials। यहाँ जो शार्प होते हैं, ठीक है जो इंक्लाइन प्लान जो अटैच है टुगेदर, दोनों अटैच होकर रहते हैं और इससे जो मटेरियल्स को हम कट करने के लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, also the examples of waste include razor and knife। तो ये तो है रेजर और नाइफ को लिए हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट we have learned about the simple machines। so student, we have also learned about the different type of simple machine। okay so student, we have also read about the lever। okay so lever have three parts। okay lever have three parts and lever classify into three। okay classify into three class। okay first class, then second class and third class। so student, also first class the types of lever we will also read, sorry so student, we have also learned about the different examples of like nail cutter, okay and scissor, and also the second class lever like the bottle opener and also cut cracker। okay स्टूडेंट देखिए हम इसमें लीवर के बारे में पढ़े, उसके फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसमें फुलक्रम और एफोर्ट से। ठीक है एंड आल्सो हम लोग इसमें क्या पढ़े कि इसके जो क्लासिफाई हुआ है, ठीक है जिसमें हम लोग इसका एग्जांपल भी जाने। और नेक्स्ट हम जो पढ़े थे इसमें
ठीक है, जिसमें व्हील और एक्सेल का पढ़े, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लान का पढ़े थे, ठीक है, और हम लोग इसमें सिंपल मशीन का जिसका यूज होते हैं वेज और स्क्रू का भी, ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज योर chapter number 13 that we have already completed. Okay, next we will learn about chapter 15. Okay, thank you, have a nice day.